नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ रानू। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं, साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बस्तर दशहरा अंतर्गत मंगलवार को बेल यात्रा विधान हुआ संपन्न। बस्तरिया लोक संस्कृति और धार्मिक प्रस्तुतियों से सराबोर पहली बार संपन्न होगी मंडई। कलेक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा मंगलवार को स्थानीय प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और निकाली जन आक्रोश रैली। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। और सांसद दीपक बैज ने तहसील कार्यालय में स्थित दशहरा कोठी का किया औचक निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। बस्तर दशहरा अंतर्गत मंगलवार को बेल यात्रा विधान संपन्न हुआ। इसमें राज परिवार के कमलचंद्र भंजदेव अपने लश्कर के साथ नगर सीमा से लगे ग्राम सरगीपाल पहुंचते हैं, जहां एक बेल का पेड़ है। यहां पर प्रतिवर्ष जोड़ा बेल ही फलता है। इस जोड़ा बेल को पारंपरिक रूप से विधि विधान के साथ अनुष्ठान कर मां दंतेश्वरी के मंदिर लाया जाता है। नवरात्र षष्ठी के दिन जोड़ा बेल को न्योता दिया जाता है और सप्तमी के दिन बेल यात्रा विधान के तहत जोड़ा बेल को परंपरा के अनुसार पूजा करके जगदलपुर मां दंतेश्वरी के मंदिर लाया जाता है। मंगलवार दोपहर को सरगीपाल ग्राम के ग्रामीणों ने राज परिवार के कमलचंद्र भंजदेव और दशहरा समिति के अध्यक्ष बस्तर के सांसद दीपक बैज के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों का आत्मीय स्वागत किया। जोड़ा बेल पूजा विधान दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी कृष्ण कुमार पाढ़ी के द्वारा संपन्न कराया गया। बस्तर की परंपरा के अनुसार वैवाहिक विधान के तहत जिस तरह से हल्दी खेलते हैं, उसी तरह से हल्दी भी खेली गई। ग्रामीणों ने बेटी की तरह जोड़ा बेल को विदा किया। जोड़ा बेल को लेकर राज परिवार के कमल चंद्र भंजदेव गाजे बाजे के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर जगह जगह चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। बेल यात्रा विधान में सम्मिलित हुए दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने हमें बताया। दशहरा में माई दंतेश्वरी का बेल रस्म महत्वपूर्ण रस्म पूरा हुआ। निश्चित रूप से आज महाराजा साहब पुजारी साहब आकर इस सरगीपाल गांव में बेल रस्म के रूप में बेल को ले जाकर माई दंतेश्वरी पास रखेंगे। निश्चित रूप से आज ये बेल बड़े अच्छे से धूमधाम से पूरे ग्रामीणों के बीच में एक मेला के रूप में बेल रस्म संपन्न हुई। दशहरा समिति के अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज ने तहसील कार्यालय में स्थित दशहरा कोठी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूजा और अन्य आवश्यक सामग्रियों की खरीदी की और उसके रखरखाव के संबंध में जानकारियां भी ली। इस दौरान राजस्व निरीक्षक सतीश मिश्रा ने व्यवस्था के संबंध में उन्हें बताया। विश्व भर में प्रसिद्ध बस्तर के दशहरे को देखने दूर दूर से आने वाले पर्यटकों को यहाँ की धार्मिक और बस्तरिया लोक संस्कृति से सराबोर करने के लिए इस वर्ष पहली बार दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष देवी मंडई का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर रजत बंसल ने संबंधित तैयारियों का निरीक्षण किया और प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बस्तर के दशहरे में अब सम्मिलित की जाएगी मंडई को भी। बुधवार 13 अक्टूबर से मंडई का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर रजत बंसल ने सोमवार की देर शाम इसकी तैयारियों का जायजा लिया। विविध जनजातीय संस्कृतियों की भूमि
बस्तर की लोक संस्कृति और आध्यात्म पर आधारित मंडई का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख पंडाल बनाए जाएंगे। इनमें एक पंडाल में लोक गायन, एक पंडाल में लोक नृत्य और एक पंडाल में लोक कथा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही बस्तरिया हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजनों के लिए भी पंडाल बनाए जाएंगे। इन पंडालों में धातु शिल्प, मृदा शिल्प, बांस शिल्प, सीसल शिल्प सहित विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्टर श्री बंसल ने मंगलवार को दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष स्थित टाउन हॉल परिसर के पास इस आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और जन सुरक्षा, आवागमन और पार्किंग के संबंध में जरूरी निर्देश भी उन्होंने दिए ताकि लोग बिना किसी परेशानी के यहाँ की लोक संस्कृतियों का आनंद ले सके। कलेक्टर ने इन आयोजनों को निर्बाध रूप से संपन्न करने के लिए वाहनों की पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने संजय मार्केट और हाता ग्राउंड में 4 पहिया वाहन और दंतेश्वरी मंदिर के पास टाउन क्लब के पीछे 2 पहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल में आकर्षक रोशनी, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी आदि व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। कवर्धा में हुई घटना के विरोध में जगदलपुर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा मंगलवार को स्थानीय प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली के कलेक्ट्रेट पहुंचने तक पुलिस ने 2 जगह बैरिकेड लगाकर इन्हें रोका। प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि के रूप में 7 सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। स्थानीय प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा मंगलवार को जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक बैरिकेड को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी कलेक्टर ऑफिस की ओर बढ़ने लगे। भाजपा जिला कार्यालय के पास लगाए गए बैरिकेड को प्रदर्शनकारी पार नहीं कर पाए। यहां तैनात पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोके रखा। प्रदर्शनकारियों के द्वारा राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों में 200 लोग गिरफ्तार किए गए, जिन्हें शीघ्र ही रिहा करने की मांग करते हुए वे सड़क पर बैठ गए। पुलिस लगातार मामले को शांत करने के प्रयास में लगी रही। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से एसडीएम को ज्ञापन सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बात उन्होंने कही। इसके पश्चात पुलिस की मदद से 7 प्रतिनिधि कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद जन जागरण प्रभारी राज बहादुर सिंह राणा ने बताया, और जितने प्रकार की घटनाएं हो रही हैं इसके लिए भूपेश बघेल जिम्मेदार है। प्रशासन हुकुम का बंदा है, वो जैसा मुंह हिलाता है उसी तरह से ये क्रिया में आते हैं। लेकिन प्रशासन भी इस बात को समझ रहा है कि हिंदुओं का यदि अहित हुआ तो ये बहुत नुकसान होने वाला है। उनका नुकसान तो कम होगा, प्रशासन का नुकसान ज़्यादा होगा, इसलिए वो संभाल करके चल रहे हैं। जो तानाशाही रवैया अपनाए, जो एक परिवार ने जिस प्रकार से इस देश को चलाने का यत्न किया और जिस प्रकार से ये आज होने की स्थिति बनाए और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आने वाला समय ये हिंदू शक्ति का होगा और हिंदू जगेगा तो मैंने कहा विश्व जगेगा और मानव का कल्याण हिंदू से ही होगा, हिंदू संस्कृति से होगा और सारा विश्व जो है एक समय भारत माता की जय, हिंदुओं का जय जयकार करे। पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कवर्धा मामले को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। जो कबीर धाम जिस कबीर पंथी के कहते हैं क्षेत्र है और जहाँ पर कहते हैं करपात्री महाराज का कहते हैं कर्म भूमि है, वहाँ पर जिस तरीके से दंगा फसाद हो रहा है, जिस तरीके से एक संप्रदाय विशेष के माध्यम से हमारे हिंदू समाज को किस तरीके से आहत किया जा रहा है, और लगातार एक घटना नहीं अनेकों ऐसी घटना है और पूरे प्रदेश में लगभग 6 लाख से ज़्यादा
रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आकर के कब्जा कर रहे हैं और उनको राज्य सरकार उनको ज़मीन आवंटित करने जा रही है और कहते हैं उनको सारी सुविधा उपलब्ध करा रही है। हमारी मांग है कि उनको तत्काल यहाँ से बाहर किया जाए और जो हमारे कहते हैं हिंदू धर्म का है उसका सम्मान किया जाए और उनके जिनके ऊपर जो FIR दर्ज हुआ है उसको वापस किया जाए। ये वहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग वहाँ पर एकजुट होकर के इस विशेष संप्रदाय के खिलाफ में धरना प्रदर्शन किए और आवाज़ उठाए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ पर सनातन धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है और उसको कोई यदि कहते हैं वो करेगा, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो वो कहते हैं हिंदू समाज चुपचाप नहीं बैठेगा। हालात हैं कहीं ना कहीं से कांग्रेस के अध्यक्ष के कहीं पर नहीं चल रही है, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, चाहे वो मेयर हो चाहे वो जिला के अध्यक्ष हो, कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज पूरे कहते हैं भूपेश बघेल के जो सहयोगी लोग हैं सब दिल्ली में जाकर के परेड कर रहे हैं, माता रानी को वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से ये पूरा प्रदेश देख रहा है। मुझे लगता है कि इनकी जो आस्था है, निष्ठा है, ये यहाँ के छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति नहीं है, इनकी आस्था निष्ठा केवल वो गांधी परिवार के प्रति है और उसी बात को लेकर के इन्होंने मौन व्रत धारण किया है क्योंकि इनकी बात को कोई सुनता नहीं। मुझे एक बात और लगता है कि कहीं ना कहीं से यदि कहते हैं जो परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि 2.5 साल का मामला है, दो नेताओं के बीच में यदि झगड़े के बीच में यदि बिल्ली के भाग से यदि छीका टूटेगा तो निश्चित तौर पे मोहन मरकाम यदि कहते हैं मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको हम अपनी ओर से बधाई देते हैं। प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, हमारे आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, यहाँ सिलीगुड़ी की घटना हो चुकी है, एडस मेटा कांड होता है, राकेश मेटा का कांड होता है, लेकिन वहाँ पर आदिवासियों के प्रति कोई संवेदना इस सरकार के हमारे मुखिया दिखाते नहीं है। हमारी मांग है कि तत्काल वहाँ पर हमारे आदिवासियों को 1-1 करोड़ से की राशि उनको प्रदान किया जाए। फिर वहाँ देने का क्या था? देखिए ये सरकार तो क्या बोलते हैं राजनीति खेल रही है, राजनीति के तहत पे वहाँ पर चुनाव है इसलिए वहाँ पर 50-50 लाख देख रहे हैं। यहाँ पर जब कहते हैं हमारे लोग आदिवासी लोग मारे जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको क्या बोलते हैं जाने की फुर्सत नहीं है, ना गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं ना मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। उनको तो वहाँ पर जाकर के उनका कहते हैं वो करना चाहिए, साथ देना चाहिए और उनको कहते हैं सहयोग प्रदान करना चाहिए, लेकिन ये सरकार वहाँ पर अपनी बातें नहीं रख रही है बल्कि वो तो अनभिज्ञता जाहिर कर रही है। जन आक्रोश रैली का नेतृत्व करते हुए विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रवि ब्रह्मचारी, राजा राम तोड़ेम, जिला अध्यक्ष लखीराम बघेल, शैलेंद्र श्रीवास्तव और हरीश साहू के साथ काफी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, बजरंग दल के पदाधिकारी और सदस्यगण शामिल थे। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान।
इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बंग समाज में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व होता है। शहर के बंगाली समाज के द्वारा दुर्गा पूजा अनुष्ठान के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति का शुभारंभ आश्विन शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि सोमवार को हुआ। काफी संख्या में श्रद्धालु और समाज के लोग सार्वजनिक दुर्गा पूजा के पंडालों में उपस्थित होकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना में शामिल हुए। मैत्री संघ में 11 अक्टूबर को मां दुर्गा की पूजा सुबह 6:30 बजे की गई। सुबह 8:30 बजे पुष्पांजलि के बाद शाम 7 बजे विधि विधान पूर्वक बेल वृक्ष के नीचे मां दुर्गा का मुख दर्शन विधान संपन्न हुआ। मां दुर्गा का बंधन, आमंत्रण और अधिवास पूजा अनुष्ठान भी संपन्न किया गया। मैत्री संघ में 5 दिनों तक आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। इस वर्ष संस्था के प्रतिष्ठित स्वर्गवासी व्यक्तियों के परिजनों के द्वारा उनके छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर उन्हें याद किया जा रहा है। प्रथम दिन स्वर्गीय सुधीर राय चौधरी को श्रद्धांजलि देकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात मैत्री संघ परिसर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति का विमोचन वरिष्ठ सदस्य विजय कृष्णपाल के द्वारा किया गया। इसके बाद मैत्री संघ के मंच पर आगोमोनी गान की प्रस्तुति भी दी गई। स्थानीय कलाकारों के द्वारा आकर्षक गीतों की प्रस्तुति दी गई। रितिका शाह के द्वारा दुर्गा स्तुति पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया गया। मंच का संचालन वरिष्ठ रंगकर्मी सुबीर नंदी ने किया। इस दौरान काफी संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित थे। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण कर ज्ञान के इस मंदिर के बारे में बारीकी से जानकारी ली। 2 दिवसीय बिहार प्रवास के दौरान विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष को देखने पहुंचे और संस्कृति विभाग के अधिकारियों से उन्होंने आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर श्री जैन ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय परिसर हमारे देश के ज्ञान की महान विरासत है और इसका संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ी तक हमारी ये महान विरासत पहुंचे। इस वर्ष नवरात्रि के अवसर पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों में सार्वजनिक दुर्गा पंडालों को आकर्षक रूप देकर सजाया गया है। साथ ही मां दुर्गा की मूर्ति भी स्थापित की गई है। कोरोना संक्रमण के कम होने से सार्वजनिक दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ इस बार नजर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। पावर हाउस चौक, मां दुर्गा चौक, सर्किट हाउस रोड और माहेश्वरी भवन में आकर्षक साज सज्जा के साथ मां दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की गई हैं और विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थलों में भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किए। हम आपको बता दें कि विगत 2 वर्षों से शहर में भंडारा आयोजित नहीं हो रहा था। इस वर्ष कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने की वजह से जगह जगह भंडारे का आयोजन संपन्न किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु श्रद्धा और हर्ष के साथ देवी मां का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर दशहरा अंतर्गत मंगलवार को बेल यात्रा विधान हुआ संपन्न। बस्तरिया लोक संस्कृति और धार्मिक प्रस्तुतियों से सराबोर पहली बार संपन्न होगी मंडई। कलेक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा मंगलवार को स्थानीय प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और निकाली जन आक्रोश रैली। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। और सांसद दीपक बैज ने तहसील कार्यालय में स्थित दशहरा कोठी का किया औचक निरीक्षण। बस्तर की बात में आज बस यहीं तक। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे अंचल की तमाम ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।